हेलो उत्कर्ष सर। हाय गोरखा सर। आज मेरे पास एक सर का मैसेज भी आया था, कॉल भी आया था। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि आजकल आपके ग्रुप में हाई पैकेज सैलरी वाले वैकेंसीज क्यों नहीं आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? गोरखा सर, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि हर किसी के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आज से 1 साल पहले 2 साल पहले हम एक ऐसे दौर को देख चुके हैं जब बहुत ही हाई पैकेजेस वाले सैलरीज आते थे। बहुत सारे कंसल्टेंट पोस्ट करते थे सोशल मीडिया पे और हर जगह पे एसएमएस भी आते रहते होंगे। बट आजकल दीज डेज द नंबर ऑफ सच वैकेंसीज हैज़ रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, और ख़ास तौर पे जेई और नीट डिवीज़न में। सिर्फ जेई एडवांस्ड डिवीज़न में हाई पैकेजेस हैं आज के डेट में, और जेई मेंस और जेई और नीट उनमें बहुत कम है। आई थिंक मैक्सिमम अप टू 25-30 लैक्स, एक दो वैकेंसीज होंगे 40 से 45 लाख के। मोस्टली जेई एडवांस्ड के ही 30+ हैं। सो गोरखा सर एंड ऑल ऑब्वियसली टू ऑल द फैकल्टीज, आई वुड लाइक टू से कि देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री होता है, अगर कोई भी इंडस्ट्री डाउन जा रहा होता है या कोई भी इंडस्ट्री अप जा रहा होता है, तो वो जो वक्त होता है वो सबसे ज़्यादा चेंज का होता है। अगर कोई इंडस्ट्री स्टैग्नेंसी पे होता है या बहुत ज़्यादा अप नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। वैसा ही कुछ हो रहा है। तो बेसिकली आज से 2 साल पहले क्या था कि हम लोग कोविड को एग्जिट कर रहे थे। जस्ट 2 इयर्स बैक क्या हो रहा था गोरखा सर, आप समझिएगा, हम लोग कोविड को एग्जिट कर रहे थे। तो जब कोविड को एग्जिट कर रहे थे तो ऑलरेडी ऑफलाइन मार्केट में बहुत ही एम्प्टी स्पेसेस थे, तो बहुत ही हाई पैकेजेस ऑफर हुए। अब आज के डेट में मोस्ट ऑफ द स्पेसेस हैव बीन फिल्ड। एट द सेम टाइम देयर आर सम फोर्सेस जो कि बहुत ही मतलब नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी दे रही है, और समझिए कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है इस ग्रोथ को। वो है कि सम ऑफ द इंडस्ट्री, सम ऑफ द कोचिंग्स हैव फेल्ड ड्रास्टिकली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, और यू कैन से इन द पास्ट 1 ईयर। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे मैं बताना चाहता हूँ बाइजू ने जिस कदर एक ड्रास्टिक फेलियर को फेस किया और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं दिया, आज तक केस चल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो है अवेलेबल हो गए जो कि पहले तो जॉब में थे, अब जॉब में नहीं है, तो वो कम पैसे पे भी काम करने के लिए तैयार हैं। सो कम से कम 10% ऑफ बाइजू ट्यूशन का जो वर्क फोर्स है वो कहीं ना कहीं आकाश में, एलएन में या पीडब्ल्यू में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गया, कम पैकेज पे शिफ्ट हो गया। तो जो कम पैकेज पे शिफ्ट हो गया, तो इससे जो है एचआर को लगा कि भाई कम पैकेज पे फैकल्टीज काम करने को तैयार है। तो अब देखिए बाइजू का जो फियास्को स्टार्ट हुआ है वहाँ से, उसको मैं थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिएगा गोरखा सर, कि ये जो क्रोनोलॉजी है ये बाइजू के जो, जैसे कि कई सारे ट्यूशन सेंटर बंद हुए अचानक से। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाइजू के बाद और भी कई सारी घटनाएं हुई, जैसे कि आप देखिए कि अनअकैडमी, पीडब्ल्यू और कई सारे ऐसे कोचिंग हैं जिन्होंने मास लेवल पे हायर किया फैकल्टीज़ को। और उसके बाद फिर आप देखिए कि जैसे कि एज फॉर एग्जांपल दिस फिटजी ने साफ कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे। तो फिटजी ने ये काम किया कि ठीक है भाई, हम काम तो करवा लेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। तो इससे क्या हुआ कि कई सारे फिटजी के फैकल्टीज़ वो भी अवेलेबल हो गए कि भाई मेरे पास भी जॉब नहीं है। जब मार्केट में सारे लोग कह रहे हैं मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, छाती पीट रहे हैं, तो पैकेज क्यों ज़्यादा होगा। और जितने भी फैकल्टीज़ हैं फिटजी के, दे आर वेल क्वालिफाइड। वो इतने क्वालिफाइड तो है ही, जेई एडवांस्ड लेवल के भी अच्छे से अच्छे फिटजी में 2 साल 3 साल कोई पढ़ा ले तो जेई एडवांस्ड का तो एक अच्छा ही फैकल्टी बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज़ मार्केट में हैं जो कि कम पैकेज पे काम करने को तैयार हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एट द सेम टाइम आई वुड से कि अभी जो नीट का स्कैम हुआ है, तो इस स्कैम की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एडमिशन नहीं ले रहे हैं। दे आर इन डुअल माइंड्स कि क्या हमें तैयारी करनी चाहिए या फिर क्या हमें रीनीट का वेट करना चाहिए। तो बहुत सारे एडमिशन्स भी नहीं हुए हैं। बहुत सारी फैक्टर्स ये भी कहते हैं कि एडमिशन्स नहीं हुए हैं जिस लेवल पे होना चाहिए। और फॉर दिस रीजन आई वुड से दैट डेफिनेटली द नंबर ऑफ हाई पैकेजेस, हाई सैलरी ऑफर्स इज़ वेरी लेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हाई पैकेजेस तो नीट में हुआ करते थे, ठीक है। और जेई एडवांस्ड में भी हैं ऑब्वियसली, जितना पहले थे उतना तो खैर है ही जेई एडवांस्ड में, बट जेई एडवांस्ड में तो हमेशा से कम वैकेंसीज रहे हैं।
और आज भी कम ही वैकेंसीज़ हैं। और जे एडवांस्ड के मार्केट को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। जे एडवांस्ड के मार्केट को बहुत ही स्लाइटली फ़र्क पड़ा है। जे एडवांस्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जे एडवांस्ड के मार्केट को बहुत ही स्लाइटली फ़र्क पड़ा है, ठीक है। और हाँ, ये बात है कि जेई मेंस और नीट के मार्केट को बहुत ही ड्रास्टिकली फ़र्क पड़ा है। जो फैकल्टी पहले 15 लाख पे मिलता था, आज वो फैकल्टी 6 लाख पे काम कर रहा है, 7 लाख पे काम कर रहा है, 8 लाख पे काम कर रहा है। और ऑब्वियसली नंबर ऑफ फैकल्टीज़ हैव राइजन। एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा एट्रिशन भी बहुत हाई है इस फील्ड में, बिकॉज कई सारे फैकल्टी जो कि अच्छे पैकेजेस को नहीं अचीव कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स में पुश होंगे। बट एनीवेज मेरे कहने का यही मतलब है, इफ़ यू आर इंजॉइंग टीचिंग, इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर, तो बने रहिए और अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे ग्रुप के साथ, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड दोज लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। वी आर द आर्डेंट seekers of truth and we are looking for the new facts and figures and market happenings in the PCM DZ market. Thank you so much.